किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में ईमानदार बनने के लिए साहस करो और कभी भी मेहनत करने से मत कतराओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि बेईमानी करने का क्या परिणाम होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ईमानदारी और मेहनत। किसी गांव में एक बालक रहता था, तनु। तनु एक समझदार तथा बहादुर लड़का था। एक दिन की बात है, वह अपनी बकरी को बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसकी बकरी को भूख लगी तो वह थोड़ी देर के लिए रास्ते में ही रुक गया। बकरी को हरी हरी घास चराने के बाद वह फिर से बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में उसे दो ठग मिले। उन्होंने सोचा कि तनु की बकरी कैसे भी हासिल कर ली जाए और उसे बाजार में बेचकर हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। यह सोचकर वे दोनों तनु के पास पहुंचे और बोले, कहाँ जा रहे हो? तनु ने उत्तर दिया कि बकरी बेचने के लिए बाजार जा रहा हूं। वे दोनों बोले कि यह बकरी हमें बेच दो, पूरे 50 रुपए देंगे। इससे ज्यादा कीमत तो बाजार में भी नहीं मिल सकती। तनु सीधा साधा गांव का रहने वाला लड़का था। उसने सोचा कि ये दोनों ठीक ही कह रहे होंगे, किंतु उसे 50 रुपए बहुत ही कम लगे। तनु ऐसा सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति बोले कि क्या सोच रहे हो, इससे ज्यादा इस बकरी की कोई कीमत नहीं देगा। बाजार तक जाकर परेशान हो गए सो अलग। तनु बोला, मैं तुम्हें बकरी बेच तो दूंगा, किंतु पूरे 100 रुपए लूंगा, इससे एक पैसा कम नहीं। दोनों ठगों ने सोचा कि 100 रुपए में भी अपना कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वे दोनों तैयार हो गए और तनु ने अपनी बकरी उन्हें बेच दी। पर तनु ने उन दोनों ठगों के घर तक का पीछा किया और दोनों ठगों की सारी बातें सुन ली। दोनों कह रहे थे कि अच्छा मूर्ख बनाया उस लड़के को, इतनी महंगी बकरी केवल 100 रुपए में देकर खरीद ली। दोनों ठग एक कसाई के पास पहुंचे और पूरे 1500 रुपए में वह बकरी बेच दी। अब तनु समझ गया कि वह बड़ी गलती कर चुका है। इतनी महंगी बकरी उसने केवल 100 रुपए में बेच दी। अब तनु ने उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। शहर में तनु के कुछ दोस्तों की दुकानें थीं। वह दोस्तों के पास गया तथा सारी बातें बताई। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। तय हुआ कि तनु कुछ देर बाद उनकी दुकानों पर उन दोनों ठगों के साथ आएगा और सामान खरीदेगा। सामान के पैसे तनु से पहले ही अपने दोस्तों को दे दिए। अब वह उसी मार्ग पर पहुंचा जहां उन ठगों का घर था। तनु उनके आगे से एक थैला हिलाता हुआ गुजरा तो ठगों ने एक दूसरे से कहा कि यह तो वही लड़का है जिससे हमने सस्ती बकरी खरीद कर मूर्ख बनाया था। चलो आज फिर इसे ठगते हैं। ठगों ने तनु के उसके हाथ में जो थैला था उसके बारे में पूछा तो तनु ने उनसे कहा कि मेरे पास एक जादुई थैला है जिसमें बड़ी मिट्टी भी कीमत सोने के बराबर है, लेकिन मैं इसे बेचूंगा नहीं। ठगों को विश्वास नहीं हुआ तो वह दोनों को लेकर अपने दोस्तों की दुकान पर पहुंचा। उसने 3 प्लेट मिठाई मांगी। उसने ठगों से कहा, चिंता मत करो, इसके पैसे मैं ही दूंगा, तुम आराम से मिठाई का आनंद लो। खाने के बाद उसने थैले में हाथ डालकर एक मंत्र बुदबुदाया और दुकानदार के हाथ में थोड़ी सी मिट्टी रख दी। दुकानदार, जो कि तनु का दोस्त था, उसने खुशी से वह मिट्टी अपने पास रख ली। फिर वह तीनों एक कपड़े की दुकान पर गए जहां से तनु ने महंगे कपड़े खरीदे और पैसों के स्थान पर वही मिट्टी मंत्र बढ़कर दुकानदार को दे दी। उस दुकानदार ने भी खुशी से वह मिट्टी रख ली। अब तो ठगों को विश्वास हो गया कि यह थैला बड़े काम का है। उन्होंने तनु से कहा कि हम इस थैले के पूरे 500 रुपए देंगे, यह हमें चाहिए। तनु मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि वे उसके झांसे में आ गए। वह बोला, 500 रुपए तो बहुत कम है, यदि तुम 2000 रुपए दो तो मैं यह जादुई थैला तुम्हें दे सकता हूँ। दोनों ने सोचा, जब यह थैला अपने पास आ जाएगा फिर तो बस मिट्टी भरो और जो चाहे खरीद लो। ऐसा सोचकर लालच में आकर उन्होंने पूरे 2000 रुपए में वह थैला खरीद लिया और तनु वह मंत्र भी पूछ लिया। अब तनु भी चुपके से उनके पीछे चल दिया कि देखें अब ये क्या करते हैं। बकरी के पैसे तो उसके पास आ ही चुके थे।
थैला खरीदने के बाद वे दोनों ठग एक होटल में गए। वहां जमकर खाना खाया। होटल मालिक ने पूरे 500 रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया। फिर क्या था, उन्होंने थैला निकाला, मंत्र बुदबुदाया और रख दी मिट्टी होटल के मालिक के हाथ में। मालिक ने गुस्से से यह मिट्टी फेंक दी और बोला, यह सब क्या है? पहला ठग दूसरे ठग से बोला, भाई शायद तूने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़। अब ठग ने दोबारा से मंत्र पढ़कर मिट्टी होटल वाले के हाथ में रख दी। अब तो होटल वाले को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने यहाँ काम करने वालों को बुलाया और जमकर दोनों की खूब मरम्मत कर दी तथा ठगों से पैसे देने को कहा। दोनों को समझते देर न लगी कि तनु ने उन्हें मूर्ख बनाया है। लगे हाथ जोड़ने कि हमें माफ कर दो, हमारे पास पैसे नहीं। जब होटल के मालिक को उन दोनों के ठग होने का पता चला तो उसने उन दोनों को पुलिस को सौंप दिया। दोनों ठगों ने कान पकड़ लिए कि अब से कभी किसी को नहीं ठगेंगे, बल्कि मेहनत करके कमाएंगे। तनु को भी अच्छा सबक मिल चुका था कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से जो सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।